Good morning, everyone. Let's start our pre-market analysis with SGX Nifty. So SGX Nifty is right now at 50 point positive. So it is saying that there could be a flat to near flat to near positive opening. So थोड़ा सा small सा हमको upside में move opening में दिख सकता है. move not move opening plus side में positive side में दिख सकती है. एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट जो है वो स्लाइटली नेगेटिव है. तो वंस अगेन अभी आज भी सिचुएशन इंडिसीजन की ही है. ठीक है, आज भी कैसे, ये तो खैर जब से वॉर के प्लस एंड माइनस न्यूज आ रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो सिचुएशन ऐसी ही चल रही है. इनडिसिसिव कंडीशन मार्केट की अभी भी मेंटेन है. तो ओपनिंग के बाद में भी अभी अगर आप मार्केट का स्टेटस देखेंगे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, सो इट इज बहुत स्लाइड सा नेगेटिव है. फ्यूचर्स को आप देखोगे तो स्लाइड सा पॉजिटिव है. तो इट इज अ मिक्स एंड मैच कंडीशन, राइट. अगर हम कमोडिटीज में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वंस अगेन नेगेटिव है, बट बहुत माइनर सा नेगेटिव है. करेंसीज पे अगर हम जाएंगे तो यूएसडी आईएनआर अप है, बट वंस अगेन बहुत स्लाइड सा अप है. मतलब जो परसेंटेज चेंज है वो बहुत कम है. यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, बट अगर आप कल का मूव देखेंगे तो देर इज अ चेंज. ओके, तो सब कुछ बहुत माइनर माइनर से. तो ओवरऑल करंट मार्केट की कंडीशन यू कैन क्लियरली से कि यहाँ पे अभी हमको इंडिसिसिव कंडीशन है. वी कैन नॉट से एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो अभी हमको ये डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? क्लियरली लाइव ओआई डेटा जो हमारे पास आएगा मार्केट ओपनिंग के बाद में, प्लस जो हमारे पास ओआई सॉरी प्राइस एक्शन बनेगा, दैट विल गिव अस अ क्लैरिटी कि अभी मार्केट कहाँ मूव करने वाला है. ठीक है, अब आते हैं हम एफआईडीआई डेटा पे. तो एफआईडीआई डेटा में आप देखिए क्लियरली जो एफआईआई हैं वो स्ट्रांगली बियरिश सेंटिमेंट शो कर रहे हैं. डीआईएस हैं जो वो इंडिसिसिव कंडीशन में यूजुअली होता है कि अगर एफआईआई ज्यादा नेगेटिव है और डीआईएस पॉजिटिव है तो थोड़ा सा हमारा बैलेंस रहता है. बट यहाँ पे डीआईएस जो है वो इंडिसिसिव है एंड एफआईआई बहुत ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे सेंटिमेंट शो कर रहे हैं. एंड उसके बाद में जो प्रोज है वो बुलिश है. तो हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो मेन जो यू कैन से जो इक्वल पार्टिसिपेंट्स है वो ये दोनों है. तो ये लोग जिसे कहते हैं फाइट, जिसे कहते हैं हम बायर सेलर के बीच में जो फाइट होती है, जो भी होता है. तो अभी जो मेन फाइट है वो एफआईएस और प्रो के बीच में क्लियरली दिख रही है. एफआईएस बहुत ज्यादा बुलिश बियरिश है एंड प्रोज बहुत ज्यादा बुलिश है. ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें कैसे इंपैक्ट करेगी मार्केट की ओपनिंग नियर टू फ्लैट होगी, देन उसके बाद में हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, बिकॉज आज निफ्टी की एक्सपायरी है. तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा मूव मिलेगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर. बट हो सकता है इनिशियली हमको थोड़ा सा साइडवेज मिले, उसके बाद हमको एक अच्छा मूव देखने को मिले. अभी ओआई कौन सा ओआई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उस जो, क्योंकि आज है वो है, तो हम लोग गामा सेटअप ढूंढते हैं. गामा सेटअप का मतलब हो गया हमको क्विक स्पाइक मिले. तो उसके लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा एलिजिबल है, वो हमको ओआई डेटा जो हमारा मार्केट खुलने के बाद मिलेगा, तब हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन मिलेगा. करंटली अगर आप देखोगे तो अभी जिस लेवल पे निफ्टी है वहां पे कॉल एंड पुट दोनों एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी में. ठीक है, और उसके बाद में भी लेफ्ट और राइट अगर आप देखोगे तो 24,300 दैट इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ठीक है, और 24,400 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है. तो कहने का मतलब है ये वाला जो जोन है, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की स्ट्रॉन्ग फाइट क्लियरली हमको दिख रही है. दैट मीन्स जो चीज है इंडिसिसिव मार्केट क्लियरली दिख रहा है. अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा दोनों ही बायर्स और सेलर्स. अगर मैं इसको डेटा बढ़ाती भी हूँ तो अप टू 10 स्ट्राइक प्राइजेस जो है बायर्स और सेलर्स का जो क्वांटिटी है मार्केट में, वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वल है. बट अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, शो ऑल करेंगे, तो यहाँ पे हमको ये थोड़ा सा स्लाइड सा मिल रहा है कि कॉल वाई कम है, पुट वाई ज्यादा है. ठीक है, लेकिन अभी ये डेटा जो है ये कल का जो सेटलमेंट था वहां तक का डेटा है. अब आज जो ओपनिंग के बाद में जो हमको लाइव डेटा मिलेगा दैट विल शो अस एन एक्चुअल कंडीशन. करंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम हमारा एक अप्रोक्सीमेशन लगाएं कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो अभी दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में, ऑल्दो यहाँ पे हमको दिख रहा है 4.71 5.35, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन बोथ ऑफ दीज. सो एज ऑफ नाउ मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा ओपन होने के बाद में. देन उसके बाद में हम देखेंगे कि क्विक मूव हमको किस डायरेक्शन मिलता है. तो इसके लिए क्लियर क्लियर इंडिकेशन है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज हम मार्क करेंगे और उसके बेसिस पे चेक करेंगे कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा मार्केट कैसे मूव कर रहा है, और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड के एग्जीक्यूशंस को हम लोग प्लान करेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल्स की. तो लेवल्स क्लियरली विजिबल है कि आपका सबसे पहले हमको देखना है 24,300 के नीचे की हमको अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं. और
उसके साथ में उस टाइम पे ओआई डेटा क्या बना, प्राइस एक्शन क्या बना, उसके हिसाब से हम अपने क्विक मूव्स डिसाइड करेंगे, एंट्री एग्जिट्स प्लान करेंगे, एंड हमको कितने टाइम तक उस ट्रेड में रहना है ये भी हमको उस वक्त का प्राइस एक्शन बताएगा। बट रफली अगर मैं बात कर रही हूँ तो अभी जो कंडीशन है वो इंडिसिसिव कंडीशन है, तो किसी भी एक डायरेक्शन का क्लियर इंडिकेशन अभी हमको मार्केट के किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा है, ना तो एफआईडीआई डेटा से मिल रहा है, ना ही एसजीएक्स निफ्टी से मिल रहा है, ना ही ग्लोबल डेटा से मिल रहा है, राइट। तो सब कुछ डिपेंड करता है ओपनिंग के ओआई डेटा पे, ठीक है, और प्राइस एक्शन पे, फर्स्ट 15 मिनट के प्राइस एक्शन पे, ठीक है। सो यस, 24,300 के बाद नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी डेफिनेटली हम लोग प्राइस एक्शन चेक करते हुए पुट साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे, और 24,400 के ऊपर हमको ग्रीन कैंडल की, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो हम कॉल साइड के। अब एक पॉइंट और है कि हम लोग ज्यादा फोकस किस पर है, क्योंकि इंडिसिसिव कंडीशन है तो स्टिल थोड़ा सा हम लोगों को ये आइडिया तो रहना चाहिए कि अभी मार्केट का जो मूड है वो किस तरफ ज्यादा है। तो वंस अगेन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वॉर की क्या न्यूज हमारे पास रिलीज होती है उस पे। लेकिन एक पॉइंट और है जो कि हमने कल भी हाईलाइट किया था, कि जो बैंक के रिजल्ट्स हैं, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो कल जो इनिशियली हमको थोड़ा सा अपसाइड का जो मूव मिला था, ठीक है, वो मॉर्निंग में भी जब हमने डिस्कस किया था तो हमने हाईलाइट किया था कि दोनों बैंक्स के रिजल्ट अच्छे हैं, तो उसके लिए हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो आपके पास ये जो एक डेटा आया था, ये जो अप मूव आया था, ठीक है, ये उसी का रिजल्ट था कि हम लोग, क्योंकि वैसे मार्केट का सेंटीमेंट कल भी इंडिसिसिव था, कोई बहुत ज्यादा ये जरूर था कि हाँ फ्राइडे को एक पॉजिटिव न्यूज आया था, उसके बाद वो वापस उन्होंने बैक ऑफ कर लिया तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब एग्जैक्टली बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं था, बट स्टिल थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी तो थोड़ी देर मार्केट नीचे गया। बट एज वी डिस्कस्ड कि एचडीएफसी और आईसीआईसी के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे, तो उसका हमारे पास रिस्पॉन्स आया कि हमको एक अच्छा अपमूव भी मिला। तो ये इस तरीके से सारी न्यूज को मार्केट कंज्यूम करता है कहीं ना किसी तरीके से। तो ये जो रिजल्ट, ये जो आपको मूव देखने को मिला, ये समहाउ उससे रिलेटेड मूव हमारे पास था। तो वंस अगेन अगर मैं बात करूं कि अभी कौन सी न्यूज ज्यादा इंपैक्ट करेगी, तो ग्लोबल लेवल पे कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी आई नहीं है, सो दैट्स व्हाई डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा डायरेक्शन ज्यादा इजीली पॉसिबल है, तो अभी के लिए, क्योंकि ये न्यूज भी आ रही है मार्केट में कि ईरान के कुछ शिप्स थे उसको यूएस ने रोक लिया है, तो ऑल दीज आर मोर ओवर नेगेटिव न्यूज, तो अभी चांसेस डाउन साइड की ज्यादा है एज कम्पेयर टू अप साइड। सो दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं 60-40 का रेशियो, हम कह सकते हैं कि 60% चांसेस है डाउन साइड की एंड 40% चांसेस है अप साइड की। तो एग्जैक्टली वंस अगेन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल जो वेटेज है वो पुट साइड पे ज्यादा है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो सॉरी, जो नेक्स्ट आपका इंडिकेट सॉरी आपका इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो अभी जो जितने भी लेवल्स है नियर, आप यहाँ देखिए अपसाइड पे सभी पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है, यहाँ पर भी और इसके राइट साइड में अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पर भी, ठीक है। तो दैट शोज कि अभी इंडिसिसिव कंडीशन क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पुट साइड के जो लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 56,000 एंड कॉल साइड का क्लियरली 57,000। तो इससे यहाँ पे नीचे की साइड में अगर मूव करता है, मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ने 56,300 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इसके नीचे, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका जो रेजिस्टेंस है वो तो यहाँ पर है, लेकिन अगर इसके नीचे मुझे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो क्या मुझे ट्रेड प्लान करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, बट उससे पहले जो हमारा चेक पॉइंट है दैट इज ओआई डेटा, एज वेल एज हमारा उस समय पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली पुट साइड के लिए भी। इस इवन आफ्टर दिस स्ट्राइक प्राइस भी ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ तक आएगा तभी प्लान करेंगे, यहाँ को अगर क्रॉस कर लेगा तो और स्ट्रांगली हम लोग अगर उस ट्रेड में है तो रह सकते हैं, या फिर नया ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं अगर हम इससे पहले ऑलरेडी ट्रेड को क्लोज कर चुके हैं या फिर हमने एंट्री नहीं किया तो। लेकिन उसके बीच में भी अगर, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग पुट साइड के लिए होगा, तो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। एंड सेम फॉर कॉल साइड, कि वैसे लेवल हमारा पास 57,000 है, लेकिन अगर उसके बीच में भी हमको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली प्लस उसका हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग प्लान करेंगे, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली हम लोग कॉन्फिडेंटली इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, करंट लेवल पे कॉल और पुट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कॉल वाई कम है और पुट वाई ज्यादा है, तो ये तो आपको क्लियर, देखिए ये भी डिफरेंस कम है ऑल दो, लेकिन फिलहाल ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, कॉल साइड का दे रहा है। वंस अगेन ओपनिंग इतनी अनसर्टेनिटी है कि आपका जो ये कॉल और पुट का डेटा है क्विकली जैसे ही मार्केट ओपन होता है शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑल दो इसके हिसाब से
कॉल साइड स्ट्रांग है, लेकिन वंस अगेन आई रिपीट कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए फिलहाल सबसे एक तरीके से जिसे कहते हैं ना अभी के मार्केट के लिए रामबाण है। ठीक है, तो अगर वो हमको जो भी साइड का इंडिकेशन देगी हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, राइट। नाउ बात करते हैं चार्ट्स की। तो चार्ट्स में सिंपली मैंने प्रीवियस डे हाई लो को मार्क कर रखा है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और ये एक एक इट्स लाइक रूल ऑफ द मार्केट है कि प्रीवियस डे हाई लो जो है वो की लेवल्स की तरह काम करते हैं, और अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हम उस पर अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कल जो हमने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखी थी उसका अगर मैं रेंज मार्क करती हूँ, तो कल अगर आपने इसको ट्रेड देखा, इसको प्लान किया होगा, तो इससे आपको अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे दोनों साइड में, कॉल और पुट। अब कैसे मिले होंगे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि एक पुट साइड का ट्रेड बना था, ऑल्दो इतना स्ट्रांग नहीं था तो उसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि इसके बाद में जो कि एक इक्वल लो बना था यहाँ पे, इसके बाद में अगर आपने कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस किया होगा तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिला होगा। अब इसके लिए क्या क्या की पॉइंट्स थे, इसने प्रीवियस डे जो क्लोजिंग थी उसको ब्रेक किया था पहली बात तो, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में इसने ये जो 15 मिनट्स का रेंज है इसको ब्रेक किया था, और इसका जो प्रीवियस डे हाई था उसको ब्रेक किया था। तीसरी चीज, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद एक अप मूव दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये जो लाइन आपको दिख रही है जो कि प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे हमने पहले ही कुछ एक लेवल ड्रॉ कर रखा था, वो अभी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो वो वाला भी एक लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, पहले भी किया था हिस्ट्री में, मतलब रिसेंट डेज में भी किया था। तो हमने उसको एज ए लेवल मार्क कर रखा था और एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्सल लिया। अगर आप चाहें तो प्रीवियस चार्ट जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ डेली, उसमें चेक कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास हमने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरह लेवल मार्क कर रखा था, और वो इजीली रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों ने कुछ मैंने स्पेशल लेवल मार्क किया, ऑल दोज आर लाइक कुछ प्रीवियस डे हाई लो होते हैं, कुछ फिफ्थ के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो एवरीथिंग इज टेक्निकल, क्लियरली चार्ट्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग लेवल्स ड्रॉ करते हैं। अभी भी जो भी ये चीजें ड्रॉ की गई है, जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सब की टेक्निकल लेवल्स है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया इन्वेंट करके ड्रॉ कर दिया, नहीं है। सिंपली फिब को यूज किया जाता है एंड प्राइस एक्शन को यूज किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी तीसरी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं डेली आप लोगों को बोलती हूँ दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन योर सेल्फ डू इट, राइट। सो यस, दीज आर द लेवल्स। अब मैं आपको बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला 15 मिनट्स की कैंडल, आज भी आप सेम चीज अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को रेंज को मार्क करेंगे आप, ठीक है, आप उसके ऊपर फेव अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रह सकता है। और आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज प्लस फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे फिब को प्लॉट करके उसकी रेंज को मार्क करते हो, तो एक तो आपके लिए ट्रेड प्लान करना इजी हो जाएगा, सेकेंडली उसके रिजल्ट्स भी आप देखोगे कि इट इज इंप्रूविंग, आपके ट्रेड्स इंप्रूव होंगे। तो रेंज को मार्क करने के बाद में जब भी आप ट्रेड में एंट्री प्लान करोगे, उस टाइम पे आप वो जो भी आप चार्ट फॉलो कर रहे हो, लाइक अगर आप कॉल प्लान कर रहे हो या पुट प्लान कर रहे हो, तो उस टाइम पे वहां पे भी आप प्राइस एक्शन को चेक करोगे। और वहां पे अगर आपको प्राइस एक्शन फेवरेबल लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय अ कॉल, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कॉल वाले चार्ट पे जा करके प्राइस एक्शन को चेक करोगे कि वहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो डेफिनेटली आप उस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अगर वहां पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे प्राइस मूवमेंट मिल रहा है आपको स्पॉट पे, तो ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी आप कॉल या पुट का बाय की बात करते हैं, अभी हम बायर्स की बात करते हैं नॉट सेलर्स की, तो जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे तो आप दोनों जगह पे प्राइस एक्शन चेक करोगे, स्पॉट पे भी स्ट्राइक पे भी। अगर करोगे उसके अकॉर्डिंग, रैंडम एंट्री नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे और आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, राइट। सो यस, ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई विल बी पोस्टिंग ऑल दीज चार्ट्स इन आवर ग्रुप, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो, रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आप खुद से ऑब्जर्व करना व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, एंड आप चाहिए तो आप मेरे से उसको डिस्कस भी कर सकते हो। यू कैन एनी टाइम यू कैन पिंग मी, आई विल सपोर्ट यू, आई विल गाइड यू ऑन वॉट एवर you are planning, right? So on that note, let's conclude today's session, and we will be meeting tomorrow at the same time, that is 7:45 a.m. And yes, one more announcement, from 1st of May we'll be having all these sessions at 7:30 a.m. ठीक है, हम लोग इसको 7:30 पे शिफ्ट कर रहे हैं from 1st of May. Okay, so yeah, thanks, have a profitable trading day to all of you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you.